बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 8 फरवरी का जलसा था, एहतजाज था, जो भी उन्होंने पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया जहां में उन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना था, अगर मैं आपको उसका वन वर्ड में रिजल्ट बताऊं तो वो ये है कि वो जलसा, वो एहतजाज, वो जो कुछ भी उन्होंने करना था वो फ्लॉप हो चुका है। और सिर्फ फ्लॉप नहीं हुआ, बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से वो पिट गया। इसकी क्या वजूहात है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस सब के बरक्स तमाम तर चैलेंजेस से निपटते हुए अब उसने क्या कारनामा कर दिया है उसकी भी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इलेक्शन को आप सब जानते हैं कि 1 साल मुकम्मल हो गया, हुकूमत का भी 1 साल मुकम्मल होना बाकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और उसके 2 महीने के बाद लगभग ये हुकूमत बनी थी, अप्रैल में के जाने। लेकिन इलेक्शन को 1 बरस मुकम्मल होने पर हुकूमत ने 8 फरवरी को यौम तामीरो तरक्की मनाया, तो तहरीक इंसाफ ने इसे यौम स्याह कहा। जी, सोच का फर्क, अप्रोच का फर्क आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, एक तरफ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। यानी एक तरफ है कि कुछ तामीर हो जाए, कोई तरक्की हो जाए, कुछ बन जाए, दूसरी तरफ सब तबाह हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। इसलिए क्योंकि कुछ बनाने का काम तबाह करने वालों से हुआ नहीं और कुछ बनाने का काम ये किसी और को करने नहीं देंगे। पीटीआई की फिलॉसफी पता क्या है? इमरान खान की फिलॉसफी ये है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, कि मैंने तो इस मुल्क के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मैं अच्छा कर भी नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। इसलिए खैर ये मैं नहीं ये कह रही कि वो जानबूझ के अच्छा नहीं कर सकते, उनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है। और उनकी कैपेसिटी क्या है वो उनका तकरीबन 4 साल का जो दौरे इख्तिदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो हमें बताता है। कैपेसिटी ही नहीं है, इनकॉम्पिटेंट पीपल, बंच ऑफ इनकॉम्पिटेंट पीपल। वो क्या था, वो कुछ ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, एक्सेट्रा जो भी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, निजामे गुलिस्तां क्या होगा, कुछ इस किस्म की चीजें ऐसे बस मुझे याद आ रहा है। तो ये वो वाला दौरे हुकूमत। अब इशू ये है कि क्योंकि अच्छी खबरें, बेहतरी की खबरें, पाकिस्तान चल निकला है, सही डगर पर चल निकला है, ये सारी खबरें नून लीग से रिलेटेड आ रही हैं। और नून लीग को ही इससे, क्योंकि नून लीग की हुकूमत है, सरकार है शहबाज सरकार की, इसको उसके साथ नत्थी किया जा रहा है, इसको उसके साथ टैग किया जा रहा है। और इसका सिर्फ टैग ही क्या बल्कि कर ही रही है सारे कुछ। और बेसिकली मुल्क ये अपनी सियासत को कुर्बान करके चला रहे हैं, पॉपुलर बयानिए के पीछे अपेरेंटली सो कॉल्ड नहीं जा रहे, ये कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान को बनाने की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि ये काम नून लीग कर रही है तो लिहाजा इमरान खान जो है वो नून लीग को भी सुकून से नहीं रहने दे रहे, इस मुल्क के जो बाशिंदे हैं उनको भी सुकून से नहीं रहने दे रहे और अपने फॉलोअर्स को भी सुकून से नहीं रहने दे रहे। इसीलिए तो हर वक्त कहते हैं चलो निकल आओ सड़कों पे, चलो अब एहतजाज करो, चलो अब ये करो। ठीक है, मुल्क भर में एहतजाजी जलसों का ऐलान हुआ, मगर किसी शहर में खातिर खा एहतजाज देखने को नहीं मिला। मैंने आपको पहले बताया था, लगातार मैं आपको 2 दिन पहले से अपनी वीडियोस में बताती चली आ रही हूँ कि पंजाब में, लाहौर में नो वे बॉस, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। बल्कि आपको पता है, मैं आपको मज़े में बताऊं, आजकल शादी सीजन चल रहा है बहुत ज्यादा, और खैर जाने का मौका भी मिलता है और ज़ाहिर जाना भी चाहिए। ऑफ कोर्स आपकी मिलनदारी होती है तो आपको शादियों पे जाना भी चाहिए। हालांकि मैं सब शादियों पे नहीं जाती, लेकिन फिर भी मतलब अगर ये है कि अगर एक शादी के 2-3 दिन का इनवाइट है तो आप किसी एक दिन चले जाए। खैर ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आजकल शादियों पे जाने का इत्तेफाक हो रहा है। और मुझे तो शादियों के ऊपर भी, यानी 8 फरवरी को मुझे किसी शादी पर जाना हुआ, और 8 फरवरी को मैं आपको बताऊं, मुझे उस शादी के ऊपर बहुत से ऐसे लोग मिले जिनका ताल्लुक पीटीआई से, या वो ऐसे लोग हैं जो कि पीटीआई के जलसे या धरनों में शायद जाते अगर इमरान खान बाहर होते या इस टाइम पर। लेकिन 8 फरवरी को वो शादियों पे हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं है, शादियों पे चिल कर रहे हैं, खाने वाने खा रहे हैं, डांस वांस देख रहे हैं, और लाइक सलामियां दे रहे हैं दुल्हा दुल्हन को, एंड सो ये मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। तो पंजाब में तो इनको करने का मौका ही नहीं देना था, इस्लामाबाद में नो चांस, सिंध में तो इनका कोई बंदा ही नहीं है, तो सिंध में भी क्या इनका होना था, हाँ आ जाके खैबर पख्तूनख्वा में ही होना था, और वो इन्होंने कर दिया। लेकिन वहां पर भी हॉरिबल तरीके से किया। सुनते जाइए। पंजाब में क़यादत की तब्दीली भी काम नहीं आई और तहरीक इंसाफ एक बार फिर पावर शो करने में नाकाम हो गए। जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, जी हाँ खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रही हूँ, वहां भी पूरे पाकिस्तान की क़यादत मिलकर 5-6 हज़ार से ज्यादा कारकुनों को जलसागाह तक नहीं ला सकी।
तहरीक इंसाफ दावा तो कर रही है कि जी उनका 8 फरवरी का स्वाबी में होने वाला जलसा कामयाब रहा और पता नहीं जी लाखों की तादाद में लोग आ गए थे, हजारों की बात नहीं करते, मतलब हजार तो इनको पसंद ही नहीं है ना, लाखों की, करोड़ों की, कोई अवाम का समंदर आ जाता है भाई इनके बकौल। लाखों की तादाद में जी ये फरमा रहे हैं कि जी लोग आए हैं और जी इनका जो जलसा है सवाबी में कामयाब रहा। लेकिन अगर आप आजाद यानी इंडिपेंडेंट लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से भी पूछें, मैं आपको सही बता रही हूं, अपने लोग भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जलसा बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। इनके अपने पीटीआई के लोग, जाहिर बात है हमारा रोज का काम है, हमने रोज करंट अफेयर्स के शोज करने हैं, हमारा सियासतदानों के साथ जो है वो बातचीत होती रहती है और हर पॉलिटिकल पार्टी के और इवन वो सियासतदान जिनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट है, उनसे भी हमारी बातचीत, हमारे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ये जो हमारा जो पूरा प्रोसेस है ये चलता रहता है। पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं भाई, खुद कह रहे हैं पीटीआई वाले कि यार क्या बकवास जलसा था यार, ये तो तबाह हो गया, ये तो बर्बाद हो गया, तो बहुत ही फ्लॉप जलसा हो गया। पेशावर, मर्दान और मालाकंड से भी पीटीआई वर्कर्स की इंतहाई कम तादाद ने जलसे में शिरकत की। अब इसकी वजूहात क्या है? पहली वजह तो ये बताई गई कि लोग आए रोज के एहतजाज से तंग आ चुके। दूसरी वजह बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये इन्होंने एक हवा बनाई हुई थी कि जो पूरा केपीके इमरान खान का, क्योंकि जी अब ये तीसरी दफा इनको यहाँ पे हुकूमत मिली है, इनको केपीके के लोगों ने वोट किया है। अब जिस तरीके से इनके जलसे हुए हैं, ये तो इस बात पे भी डाउट हो रहा है कि कहीं इन्होंने वहां पर ये जो फॉर्म 45 और 47 की कहानी है बाकी पूरे पाकिस्तान में चलाते हैं, कहीं इन्होंने ये कहानी कोई खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं चला दी। क्योंकि भाई पहली वजह जो सामने आई है, जो लोगों ने बताई है, वो ये है कि भाई एहतजाज से हम तंग आ गए हैं, हम नहीं करना चाहते एहतजाज, यानी कि खान के लिए वो बंदा जो कि ये एज्यूम किए बैठा है, एक खुद पसंद खुद सर शख्स जो अपनी खुद पसंदी खुद सरी की वजह से, अपनी जबान दराजी की वजह से और गलत जबान की वजह से जेल में बैठा है, वो ये कह रहा है और वो ये सोच में है और वो उस जोन में है, बेसिकली सोच भी नहीं कह सकते, उस जोन में है कि जो दुनिया जहां का पॉपुलर लीडर हो भाई शाबाश है, जाके उसको कोई बताए कि लोग ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज से तंग आ चुके हैं और इसीलिए सवाबी के जलसे में पूरे पाकिस्तान से बमुश्किल 5 से 6 हजार, इससे ज्यादा नहीं थे। दूसरी वजह खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत की तब्दीली। अच्छा, अब ये नहीं है कि जी घंटापुर कोई बहुत ही अजीम आदमी है और कोई बहुत ही बड़े लीडर है और बहुत ही कोई तगड़े आदमी है, ये ना एक सर्टेन डायनामिक्स है। घंटापुर क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, चलो थे भी हो जाएंगे कभी, लेकिन चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। हम आपको लगातार ये बताते चले आ रहे थे कि जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो भी एहतजाज हो रहा था वो फंड होता था खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से और वो चीफ मिनिस्टर खुद फंड कराते थे। जो दूसरी वजह है कि जी क़यादत की तब्दीली, ये इस चीज को ना सिर्फ साबित करती है बल्कि ये इस चीज को बड़े स्ट्रांगली एडवोकेट करती है कि क्योंकि क़यादत की तब्दीली हुई और क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं घंटापुर साहब, वो अब क्योंकि सूबाई सदर नहीं है और सूबाई सदर जुनेद अकबर हैं, तो लिहाजा उन्होंने अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। भाई उन्होंने कहा कि मैं क्यों करूं, ग्रुप बंदी है ना, एंटी ग्रुप है, मैं क्यों, भाई ये जुनेद का टास्क है, इसके लिए घंटापुर जो है वो क्यों कौम के खजाने के ऊपर डाका मारा। अच्छा, ये इस चीज को मैं बड़ी जबरदस्त चीज है, ये चीज तो बड़ी जबरदस्त हुई है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जुनेद अकबर ने रियासती मशीनरी और रियासत के वसाइल, बेसिकली लेट मी यूज दैट, कि पैसे उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन दूसरी रीजन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तब्दीली आई है, सदारत को ओहदा संभालने के बाद जुनेद अकबर का ये पहला इम्तिहान था जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गए, या फिर मैं ये कहूं कि उनको नाकाम करा दिया गया। उंगलियां अली अमीन घंटापुर की तरफ उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि बतौर वजीर आला घंटापुर ने सरकारी मुलाजमीन को जलसे में शिरकत से रोक दिया था, यानी कि पहले जलसों में वो सरकारी मुलाजमीन को लाते थे, ठीक है, कभी अफगानियों को ले आते हैं, कभी अपने सरकारी मुलाजमीन को ले आते हैं, तो उन्होंने रोक दिया, जिसका एक मतलब ये भी है कि पहले सरकारी मुलाजमीन को जलसों और इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब चूंकि जलसे की जिम्मेदारी जुनेद अकबर पर थी, इसलिए घंटापुर ने इन हरबों को इस्तेमाल करने से रोक दिया। इतलात मिल रही हैं
کہ چند وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی کے پاس ورکرز کو جلسہ گاہ تک لانے کے لیے فنڈز نہیں تھے۔ گنڈا پور نے کچھ وزراء اور ایم پی ایز نے وزیر اعلیٰ سے فنڈز کا بیسیکلی تقاضا کیا، مگر اس بار گنڈا پور نے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ جلسہ گنڈا پور کی آشیواد میں نہیں ہو رہا تھا، اور کیونکہ یہ جلسہ ان کی نہیں بلکہ نئے صوبائی صدر جنید اکبر کی ذمہ داری تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی سوری، میں تو کوئی آپ کو سرکاری فنڈ بھی نہیں دے رہا۔ اس سلسلے میں جب ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ جب صوبائی صدر تھے تو اراکین اسمبلی کو اپنی جیب سے فنڈز دیا کرتے تھے۔ اس بار بھی انہوں نے ثوابی جلسے کے لیے ذاتی حیثیت میں چند اراکین اسمبلی کو فنڈز دیے تھے۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے، اگر آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا وزٹ کیا ہے، اس کا کوئی شہر وزٹ کیا ہے، جیسے میں ابھی پچھلے سال چترال گئی تھی، اور آپ کو میں بتاؤں اتنے برے حالات تھے، 10-11 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، کیونکہ ایک سنگل روڈ، اور وہ بھی روڈ نہیں، ایک اتنی خوفناک قسم کی سڑک کہ میں حیران پریشان ہو رہی تھی کہ یہاں پر 15 سالوں سے آلموسٹ، مطلب تھرڈ ٹینیور، ناٹ 15 ایئرس، لیکن چلے کلوز ٹو 15، دس از اے تھرڈ ٹینیور آف خیبر پختونخوا، اور انہوں نے کوئی انفراسٹرکچر، کوئی سڑکیں نہیں بنائی۔ اتنا برا حال ہے خیبر پختونخوا کے اندر ایجوکیشن کا، وہاں پہ ماحول کا، وہاں پہ وہ بالکل پورے پاکستان سے اس کا انفراسٹرکچر، اس کی ڈیولپمنٹ بہت پیچھے ہے، لیکن خوبصورتی اتنی اچھی ہے، نیچر کی خوبصورتی وہاں پر اتنی اچھی ہے کہ وہاں پہ لیکن وسائل نہیں۔ تو میں حیران ہو رہی تھی، لیکن اب مجھے پتا چلا، کیونکہ وہاں پر جو عوام کے پیسے ہوتے ہیں وہ تو سرکار خود ہی کھا جاتی ہے، جلسے کرانے میں، احتجاج کرنے میں، وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے میں۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی نے بھی پارٹی ڈسپلن پر سوال اٹھاتی ہیں، اور جو کچھ ثوابی جلسے میں ہوا اس پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ثوابی جلسے کی ناکامی کی وجہ جاننے کے لیے جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر خان، انہوں نے بھی اپنی ایک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پارٹی میں عہدوں کی جنگ جاری ہے، اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ جیسے سینئر لوگ سٹیج پر ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف شہباز سرکار ہے، اور شہباز سرکار جو ان کی حکومت ہے وہ کامیابیوں کا سفر جاری رکھے ہوئے، تمام تر احتجاج اور تنقید کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی ششماہی جولائی تا دسمبر 2024 کے دوران پاکستان کے تمام شعبوں کی برآمدات میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ یہ شہباز حکومت کی کامیابی ہے کہ پہلی ششماہی کے دوران ہی سالانہ بنیاد پر ٹیکسٹائل اور لیدر کی برآمدات میں 10% اضافہ ہو گیا۔ شہباز حکومت کا سب سے بڑا کریڈٹ ہی معاشی اصلاحات ہے، ڈیفالٹ پاکستان سے اڑان پاکستان، کیونکہ عمران خان تو پاکستان کو ڈیفالٹ پاکستان بنا کے گئے تھے، اور صرف بنا کر نہیں گئے تھے بلکہ ان کی تو پوری خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ڈیفالٹ نہیں ہوا تو یہ تو صدمے میں چلے گئے، یہ تو سوگ میں چلے گئے۔ تو ڈیفالٹ پاکستان سے اڑان پاکستان کا یہ غیر معمولی سفر ملکی حالات کے تناظر میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آج کا پاکستان اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس ملک کا مستقبل روشن ہی نہیں بلکہ لاجواب بھی ہوگا۔ حکومتی پالیسیز کی کامیابیوں کی گواہیاں عالمی ادارے بھی دے رہے ہیں۔ شہباز حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ اس بات کی گواہی ہے کہ سیاست نہیں، ریاست بچانے کا نعرہ لگانے والوں نے اپنا وعدہ 1 برس سے پہلے ہی پورا کر دیا، کیونکہ لیٹ می ریمائنڈ یو 8 فروری کو انتخاب ہوا تھا پچھلے سال، حکومت اس کے بعد بنی تھی، 2 مہینے بعد بنی تھی، ابھی حکومت کو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، لیکن the way they have handled this entire situation, I know یہ آئیڈیل بھی انہوں نے ہینڈل نہیں کیا، بہت سے لوپ ہولز رہ گئے، لیکن پھر بھی بیسٹ پاسبل سینیریو کے اندر جس طریقے سے انہوں نے ملک کو سنبھالا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ صرف تعریف کے قابل ہے بلکہ اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، اس کے اندر نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، ان کے اپنے ذاتی گھروں میں کچھ نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کی بات ہے۔ اگر ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے وچ مینس کہ اگر پاکستان کے اندر کلچرل ایکٹیویٹیز کو اور انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز کو اگر آگے بڑھایا جا رہا ہے اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج دیا جا رہا ہے، تو اس میں ایک پاکستانی کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو اس ٹائم کے اوپر اپنی ایک الگ سے ڈیرنگ کی مسجد بنانی۔
سو یہ جو ایک واضح لائن ہے نا پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو مینٹالٹی کی اور اپروچ کی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ واضح لائن ہے جو کہ آنے والے دنوں کے اندر ڈیسائیڈ کرے گی اور ڈیوائڈ کرے گی اصل میں لوگوں کو کہ یہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور یہ سوچ رکھنے والے ہیں۔ ابھی لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہے۔